आज के दौर में सोशल मीडिया पर अपनी जगह बनाना किसी जंग से कम नहीं है। हर तरफ इतना शोर है, तो इस भीड़ में अपनी आवाज कैसे पहुंचाई जाए, खासकर फेसबुक पर, जहां हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता है। तो सवाल यह है कि फेसबुक पर ग्रोथ का वो सीक्रेट क्या है। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, ओगिलवी की 2026 की ये रिपोर्ट इस पूरी सिचुएशन को कितनी अच्छी तरह से बयां करती है। हर स्वाइप ज्यादा कंटेंट तो देता है, पर संतुष्टि कम। सोचिए, क्या ये बात जानी पहचानी नहीं लगती? घंटों तक स्क्रॉल करते रहना और फिर भी एक खालीपन महसूस होना, जहां कंटेंट की तो बाढ़ आई हुई है, पर जो असली कनेक्शन है वो कहीं गायब है। लेकिन अब एक बदलाव आ रहा है। लोग इस अनथीन शोर शराबे से कह सकते हैं ऊब चुके हैं। एक तरह का कल्चरल डिटॉक्स शुरू हो गया है, जहां लोग असली और मतलब के कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। वो अपने ऑनलाइन समय पर अपना कंट्रोल वापस चाहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ब्रेन रॉट नाम का एक शब्द है। ये उस एहसास को बताता है जब दिमाग घटिया कंटेंट देख देखकर एकदम शून्य पड़ जाता है। और जानते हैं क्या, इस शब्द की सर्च में 900% का चौंकाने वाला उछाल आया है। सोचिए, ये एक तरह की डिजिटल महामारी जैसा है। पिंटरेस्ट ने इस माहौल के लिए एक बड़ा ही सटीक शब्द दिया है, एम्बिएंट केओस। मतलब चारों तरफ फैला हुआ एक डिजिटल कोहराम, एक ऐसा शोर जिसमें सब कुछ खोया खोया सा लगता है। और यही वो माहौल है जिसमें आज ब्रांड्स को अपनी जगह बनाने के लिए जूझना पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि इस डिजिटल कोहराम से बाहर कैसे निकलें? जवाब छिपा है उस मशीन को समझने में जो ये सब कुछ कंट्रोल करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फेसबुक के एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम का बस एक ही मकसद है, पर्सनलाइज्ड रैंकिंग। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है जो ये अंदाजा लगाता है कि किसे क्या देखना पसंद आएगा। समझिए, ये हर किसी के लिए एक पर्सनल न्यूज़ चैनल बना रहा है। और ये पूरा सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स लगता है, वो असल में 4 आसान स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले इन्वेंट्री, मतलब जितना भी कंटेंट है, दोस्तों का, पेजेस का, ग्रुप्स का, वो सब इकट्ठा होता है। फिर आते हैं सिग्नल्स, मतलब ये देखा जाता है कि पोस्ट किसने किया, किस तरह का है और लोग उसे पसंद कर भी रहे हैं या नहीं। इसके बाद आती है भविष्यवाणी, कि कोई खास इंसान इस पोस्ट से जुड़ेगा या नहीं। और आखिर में हर पोस्ट को मिलता है एक स्कोर, जो तय करता है कि वो फीड में ऊपर दिखेगा या नीचे। तो एल्गोरिथम किन चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देता है? सबसे पहले पोस्ट कौन कर रहा है, फिर कंटेंट का टाइप क्या है, वीडियो है, इमेज है या सिर्फ टेक्स्ट। उस पर एंगेजमेंट कैसा है, मतलब लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स कितने हैं। और हाँ, पोस्ट कितना नया है, ये भी बहुत मैटर करता है। बस यही है पूरा खेल। तो ठीक है, हमने मशीन को तो समझ लिया, पर क्या सिर्फ एल्गोरिदम को समझना काफी है? बिल्कुल नहीं। अब वक्त है सोच बदलने का। एल्गोरिदम को हैक करने की दौड़ से निकलकर अब असली, मतलब के रिश्ते बनाने का टाइम है। और इसी को हम कह रहे हैं असली की ओर वापसी। इसे समझने के लिए ना, यूनिकॉर्न और ज़ेब्रा की ये तुलना देखिए। यूनिकॉर्न वो कंपनियां जो किसी भी कीमत पर बस ग्रोथ 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 के पीछे भागती हैं। दूसरी तरफ है ज़ेब्रा। ये अलग हैं। ये मुनाफा तो कमाते हैं, पर साथ ही समाज को बेहतर बनाने का मकसद भी रखते हैं, मतलब प्रॉफिट और पर्पस का एक शानदार बैलेंस। तो ये ज़ेब्रा कंपनियां आखिर होती कैसी हैं? पहली बात, ये असली होती हैं, यूनिकॉर्न की तरह कोई कहानी नहीं। दूसरी, ये मिलकर काम करने में यकीन रखती हैं। तीसरी, ये लंबे समय तक टिकने के लिए बनी हैं, शॉर्ट टर्म फायदे के लिए नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, ये मुनाफे के लिए अपनी वैल्यूज से समझौता नहीं करती। तो ये जो ज़ेब्रा वाली सोच है ना, इसका मतलब है टेक्नोलॉजी और इंसानियत को फिर से एक साथ लाना। परफेक्शन के पीछे भागने की बजाय अपनी असलियत को, अपनी कमियों को अपनाना, क्योंकि वही तो हमें असली बनाता है ना? तो ये ज़ेब्रा स्ट्रैटेजी सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन सवाल यह है कि इसे फेसबुक पर असल में इस्तेमाल कैसे करें। चलिए, अब कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जो भीड़ में एक अलग पहचान बनाने में मदद करेंगे। सबसे पहला और सबसे बेसिक प्रिंसिपल, अपनी प्रोफाइल को एक मजबूत नींव की तरह बनाइए, क्योंकि भरोसा बनाने की पहली ईंट यहीं रखी जाती है। एक अच्छी प्रोफेशनल प्रोफाइल ही तो पहली छाप छोड़ती है। क्या क्या करना है? एक हाई क्वालिटी प्रोफाइल पिक्चर लगाइए जो आसानी से पहचानी जा सके, जैसे कोई लोगो। बायो में एकदम साफ साफ बताइए कि आप करते क्या हैं। अपनी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दीजिए, वेबसाइट, पता, खुलने का समय, सब कुछ। एक एक्शन बटन जरूर सेट कीजिए, जैसे अभी बुक करें या हमसे संपर्क करें। और हाँ, एक बढ़िया सा वेलकम पोस्ट लिखकर उसे सबसे ऊपर पिन कर दीजिए। दूसरा प्रिंसिपल, सिर्फ फॉलोअर्स इकट्ठा मत कीजिए, एक कम्युनिटी बनाइए।
और फेसबुक ग्रुप्स इसके लिए एक जबरदस्त टूल हैं। ये वो जगह है जहां लोगों से सीधे असली कनेक्शंस बनते हैं और आपकी ऑर्गेनिक रीच को एक नया बूस्ट मिलता है। और ये मौका कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। 1.8 अरब हर महीने इतने लोग फेसबुक ग्रुप्स यूज करते हैं। जरा सोचिए, यहां ब्रांड्स के लिए कितनी बड़ी संभावना है। एक कामयाब ग्रुप चलाने के लिए कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। नियम एकदम साफ और सरल हों ताकि स्पैम दूर रहे। असली मतलब की बातचीत को बढ़ावा दीजिए। नए मेंबर्स का हमेशा गर्मजोशी से स्वागत कीजिए ताकि उन्हें अपनापन लगे। कमेंट्स में हिस्सा लेकर दिखाइए कि आप सबकी सुन रहे हैं। और हां, सीधे सीधे बेचने से बचिए। फोकस कम्युनिटी बनाने पर होना चाहिए, बेचने पर नहीं। और अब तीसरा और सबसे जरूरी प्रिंसिपल, ऐसा कंटेंट बनाइए जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच ले, जिसे लोग देखना चाहें। तो चलिए अब उन फॉर्मेट्स की बात करते हैं जो आजकल एल्गोरिदम को भी बहुत पसंद आ रहे हैं। और जब बात हाई रीच कंटेंट की आती है तो आज के दौर में फेसबुक रील्स का कोई मुकाबला नहीं। सोचिए, 2019 में ब्राजील में एक छोटे से टेस्ट के तौर पर शुरू हुआ और आज 150 से ज्यादा देशों में ये छाया हुआ है। ये मेटा के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है। तो आखिर वो एल्गोरिदम फ्रेंडली रील्स बनाने की रेसिपी है क्या? देखिए, उन्हें छोटा और एंटरटेनिंग रखिए। ट्रेंडिंग ऑडियो और सही हैशटैग्स का इस्तेमाल कीजिए। हमेशा ओरिजिनल, असली कंटेंट बनाइए जिससे लोगों को कुछ वैल्यू मिले। कैप्शन क्लियर लिखिए और एक कॉल टू एक्शन जरूर डालिए। और सबसे जरूरी, इसे तब पोस्ट कीजिए जब ज्यादातर लोग ऑनलाइन हो। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये है कि 2026 में वही ब्रांड्स आगे बढ़ेंगे जो टेक्नोलॉजी और इंसानियत के बीच एक सही बैलेंस बना पाएंगे, जो असलियत को, खामियों को और उन सभी चीज़ों को अपनाएंगे जो कल्चर को फिर से रियल बनाती हैं। तो मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। एआई और इस डिजिटल शोर के जमाने में किसी भी ब्रांड के लिए एक सच्चा पुरुषोत्तम डिजिटल नेटवर्क आखिर कैसा दिखना चाहिए?